हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में आप सभी लोगों को वेटिंग टिकट को लेकर जो नए नियम आए हैं उनके बारे में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। भारतीय रेलवे में यात्रा करना देश के करोड़ों लोगों के लिए रोजमर्रा की जरूरत है। ट्रेन से सफर करना न सिर्फ किफायती है बल्कि लंबी दूरी की यात्रा के लिए भी सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन जब ट्रेन टिकट बुक करते समय सीटें कम पड़ जाती है तो कई बार टिकट वेटिंग लिस्ट में चला जाता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि क्या वेटिंग टिकट के साथ ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं? क्या रेलवे ने वेटिंग टिकट पर यात्रा करने के नियमों में कोई बदलाव किए हैं? इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वेटिंग टिकट क्या है। वेटिंग टिकट वह टिकट होता है जिसमें आपकी सीट कंफर्म नहीं होती। जब ट्रेन में सभी रिजर्वेशन सीटें बुक हो जाती है उसके बाद भी अगर कोई यात्री टिकट बुक करता है तो उसे वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है। वेटिंग लिस्ट में नंबरिंग होती है, जैसे कि WL1 WL2। जैसे जैसे कोई यात्री टिकट कैंसिल करता है या सीट खाली होती है वैसे वैसे वेटिंग लिस्ट आगे बढ़ती है और कंफर्मेशन की संभावना रहती है। वेटिंग टिकट पर यात्रा करने नए नियम कुछ ऐसे। भारतीय रेलवे ने 1 मार्च 2025 से वेटिंग टिकट पर यात्रा को लेकर सख्त नियम लागू किए हैं। अब वेटिंग टिकट केवल जनरल कोच में ही मान्य होगा, यानी अगर आपके पास वेटिंग टिकट है तो आप स्लीपर या एसी कोच में सफर नहीं कर सकते। अगर कोई यात्री वेटिंग टिकट के साथ रिजर्वेशन कोच, एसी या स्लीपर में यात्रा करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा और उसे अगले स्टेशन पर उतारा भी जा सकता है। वेटिंग टिकट के प्रकार कुछ ऐसे। ऑनलाइन वेटिंग टिकट, अगर यात्रा की तारीख तक टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो यह ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है और यात्री यात्रा नहीं कर सकता। काउंटर टिकट से खरीदा गया वेटिंग टिकट पर भी अब सिर्फ जनरल कोच में ही यात्रा मान्य है, रिजर्वेशन कोच में नहीं। तो वेटिंग टिकट पर प्रतिबंधन क्यों लगाए, चले यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। भारतीय रेलवे ने वेटिंग टिकट पर रिजर्वेशन कोच में यात्रा पर प्रतिबंधन इसीलिए लगाया ताकि कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को असुविधा न हो। अक्सर देखा गया है कि वेटिंग टिकट वाले यात्री स्लीपर या एसी कोच में घुस जाते हैं, जिससे कंफर्म टिकट वालों को अपनी सीट पाने में दिक्कत हो जाती है। इससे कोच में भीड़ भी बढ़ती है, रास्ता ब्लॉक होता है और यात्रा असुविधाजनक हो जाती है। इसीलिए रेलवे ने सख्ती से नियम लागू किए हैं कि वेटिंग टिकट वाले सिर्फ जनरल कोच में ही यात्रा कर सकते हैं। वेटिंग टिकट के साथ यात्रा करने पर क्या हो सकता है, चले यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। अगर आप वेटिंग टिकट के साथ स्लीपर या एसी कोच में यात्रा करते हैं और पकड़े जाते हैं तो टीटी आपको फाइन कर सकता है। एसी कोच में पकड़े जाने पर 440 रुपए तक का जुर्माना है और अगले स्टेशन तक का किराया देना होगा। स्लीपर कोच में पकड़े जाने पर 250 रुपए तक का जुर्माना और अगले स्टेशन तक का किराया देना होगा। टीटी आपको जनरल कोच में भेज सकता है या अगले स्टेशन पर ट्रेन से उतार भी सकता है। तो चलिए अभी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि वेटिंग टिकट के नए नियमों के अनुसार क्या फायदे और क्या नुकसान है। सबसे पहले मैं आपको फायदे बताता हूँ। कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को आरामदायक यात्रा मिलेगी, कोच में भीड़भाड़ कम होगी, रास्ता ब्लॉक नहीं होगा, टिकट बुकिंग प्रणाली ज्यादा पारदर्शी और कुशल होगी, सीट अलॉटमेंट में AI तकनीक के इस्तेमाल से वेटिंग लिस्ट की समस्या कम होगी। तो नए नियमों के अनुसार वेटिंग टिकट के बुकिंग में भी यहाँ पर बहुत ज्यादा चेंजेस आए और रिफंड में भी बहुत सारे चेंजेस आए। अब ट्रेन टिकट बुकिंग की अवधि 120 दिन से घटाकर 60 दिन की कर दी गई है। अगर ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट हो जाती है या कैंसिल होती है तो ही टिकट का पूरा पैसा रिफंड मिलेगा। ऑनलाइन वेटिंग टिकट की यात्रा तारीख तक कंफर्म न होने पर अपने आप कैंसिल हो जाता है और पैसा वापस मिल जाता है। काउंटर से खरीदे गए वेटिंग टिकट को भी कैंसिल कराकर रिफंड लिया जा सकता है। यात्रा की योजना पहले से बनाए और समय रहते टिकट बुक करें। अगर टिकट वेटिंग में होता है यात्रा से पहले कंफर्मेशन चेक करें। कंफर्म न होने पर यात्रा न करे या जनरल कोच में ही जाए। काउंटर से वेटिंग टिकट लिया है तो उसे कैंसिल कराकर रिफंड ले। नियमों का पालन करे ताकि यात्रा सुरक्षित और आरामदायक हो। तो यह कुछ वेटिंग टिकट के नए नियम है, तो आपको इन नियमों का पालन करना है। और जब भी यहाँ पर आपका टिकट अगर वेटिंग में रहता है, अगर कंफर्म नहीं होता है तो आपको जनरल कोच में ही ट्रैवल करना है। अगर यहाँ पर आप एसी या स्लीपर कोच में पकड़े जाते हो तो यहाँ पर आपको फाइन भी देना होगा और अगले स्टेशन तक का जो भी किराया होगा वो भी यहाँ पर आपको देना होगा और टीटी यहाँ पर आपको उतार भी सकता है अगले स्टेशन पर। तो इसलिए आपको इन नियमों का ध्यान रखना है। अगर पकड़े जाने पर तो आपको फाइन भी होगा, इसी के साथ यहाँ पर आपको अगले स्टेशन पर उतरना भी होगा। और हमेशा एडवांस में टिकट बुक करके रखना ताकि आपका टिकट कंफर्म हो जाए और आपको वेटिंग लिस्ट का कोई प्रॉब्लम ना हो। और अभी यहाँ पर आप एडवांस में टिकट बुकिंग 60 दिन पहले ही कर सकते हो। पहले ये अवधि 120 दिन की थी लेकिन अभी घटाकर 60 दिन कर दी गई है। तो यहाँ पर आप 60 दिन पहले टिकट बुक करके रखना ताकि आपका टिकट वेटिंग में ना जाए। अगर वेटिंग में जाता है तो कंफर्मेशन होने के बाद ही आप ट्रेन में ट्रैवल कीजिए, नहीं तो यहाँ पर आप अपने टिकट को कैंसिल भी करवा सकते हो या फिर अगर ऑनलाइन किया है तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। लेकिन अगर काउंटर से टिकट लिया है तो यहाँ पर आपको जाके उसको कैंसिल करवाना है या फिर आप चाहो तो इसमें जनरल कोच में भी ट्रैवल कर सकते हो। अगर काउंटर पे जाके कैंसिल करते हो टिकट को तो भी यहाँ पर आपको पूरा रिफंड मिल जाएगा। तो यह थे रेलवे के वेटिंग टिकट के कुछ नए नियम। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए।